हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारी पढ़ाई भी खूब अच्छे से चल रही है और आप सब भी पढ़ते रहिएगा। और एक हमारी बहन का कमेंट था कि दीदी सीटेट और एलटी की तैयारी एक साथ कैसे करें, तो हम भी यार सोच में पड़ गए कि एलटी की तैयारी के लिए भी काफ़ी समय होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 7 से 8 घंटे दे रहे तो पर भी यार ऐसा लग रहा है कि बहुत हमें कम टाइम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हम जितना मतलब टारगेट बना रहे कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे, इतने में भी लग रहा है। क्योंकि होता क्या है, यदि हम 8 घंटे का अपना मतलब टाइमिंग रख रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें भी कई सारे बीच बीच में काम आ जाते हैं, उठना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ जाता है। तो यदि 8 घंटे का हमने अपना बनाया है तो उसमें सिर्फ हम अच्छे से 4 ही 5 घंटे पढ़ पाते हैं, जो मतलब रियल है वही हम आपको बता रहे हैं। यदि आप कुछ उठ कर करने गए हैं, 5 मिनट के लिए आप गई हैं उठ कर करने के लिए, तो आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह अब उसमें आप सीटेट भी तैयार करेंगी। अब यहाँ जैसे एलटी और टीजीटी ये चीज़ तो आप दोनों एक साथ मैनेज कर सकती हैं कि भाई एक ही जो आपका सब्जेक्ट एलटी में है वही आपका टीजीटी में है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें जीके जीएस पूछा जाना है एलटी में, और टीजीटी में मतलब जीके जीएस पूछा नहीं जाना। तो उसकी तो तैयारी तो आप एक साथ कर सकती हैं, लेकिन सीटेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है और आपकी एलटी का बिल्कुल अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप एक चीज़ को हमारी समझ से चुनो, चाहे आप एलटी की तैयारी करो या फिर आप सीटेट की तैयारी करो, क्योंकि दोनों चीज़ों में यदि आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो ना, तो फिर ना आपकी एलटी की तैयारी हो पाएगी ना सीटेट की तैयारी हो पाएगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही इतना उलझ जाएंगी, इतना परेशान हो जाएंगी कि आप कुछ भी नहीं फिर कर पाएंगी, ना सीटेट निकाल पाएंगी ना एलटी निकाल पाएंगी। यदि आपने एलटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, भर दिया है, क्योंकि ये भी बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई है, तो आप एक बार एलटी की तैयारी कर लो भगवान जी का नाम लेके। फिर जो होगा देखा जाएगा और शायद टाइम मिल जाए आपके पास। यदि मतलब 1.5 महीने भी मिल जाते हैं, 1 से 1.5 महीने भी यदि मिल जाते हैं, ये मतलब एग्ज़ाम नवंबर में आपका ये एलटी का हो जाए प्री वाला, तो यदि दिसंबर लास्ट हो या फिर जनवरी में भी जा सकता है सीटेट। ऐसा नहीं है कि दिसंबर ही में होगा, अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि मतलब होना ही होना है। तो इसलिए फिर वही जी जान वाली मेहनत करना, 7 से 8 9 घंटे वाली 1 महीने की तैयारी करना, तो शायद आप सीटेट निकाल लो। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी आप फिलहाल एलटी की तैयारी करो, डबल के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो फिर कहीं का आपका पेपर सही से नहीं जा पाएगा, ना सीटेट का जा पाएगा और ना ही एलटी का जा पाएगा। सीटेट की तैयारी के लिए भी आपके पास 5 6 घंटे डेली जब आप पढ़ेंगी तब आप निकाल पाएंगी। क्योंकि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ो कि जो बहुत लोग बताते हैं कि सिर्फ 1 महीने में पढ़ने से या फिर 15 दिन पढ़ने से हमारा सीटेट क्लियर हो गया। तो भाई बहुत लोगों का हो गया होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो जाता, क्योंकि सीटेट को रटने पे नहीं जितना समझने पे। यदि आप अच्छी अपनी उसमें समझ बना रही हैं, पकड़ बना रही हैं समझने वाली, तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगी। नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है सीटेट निकालना भी। और क्वेश्चन अब देख ही रही हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब टफ होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा घुमावदार, इतने ऐसे उलझ जाता है माइंड कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से पूछ दिया गया। तो इसलिए अभी आप एक ही यानी तैयारी करो, 2 के चक्कर में ना पड़ो, यही सही रहेगा। हमने अपना मतलब जो हमें समझ में आया वो हमने आपके साथ शेयर किया, फिर आपकी जैसी मर्जी हो। यदि आप दोनों कर सकती हो, आपके अंदर क्षमता है करने की कि हम सीटेट भी निकालने जाएंगे और एलटी की भी तैयारी करने जाएंगे, तो आप कर लो, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जितना समझ में आया हमने वो आपके साथ शेयर किया। फिर जैसा आपकी मर्जी हो, क्योंकि इतना तो आपको खुद पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए नहीं सही। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।